अगर एक बात तो बताओ, अगर इतना अच्छा रेट होता 12 लाख तो मैं 10 लाख में रिन्यू ना करा लेता। एक बात तो बताओ, अगर इतना अच्छा रेट होता 12 लाख तो मैं 10 लाख में रिन्यू ना करा लेता। 4, 5 या 10 लाख का लॉस हुआ है। मुझे 14-15 लाख रुपए घटे। पानीपत से है तो इस खबर को जरूर देखें। पानीपत पेड पार्किंग का जो मुद्दा है वो काफी समय से गरमाया हुआ है और अब इस पेड पार्किंग में एक नया मोड़ आ चुका है। वो शख्स हमारे साथ है जिनके पास सबसे पहले इस पूरे पार्किंग का ठेका हुआ करता था। संदीप बटरा जी हैं, पार्षद भी हैं और आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आखिर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या आन पड़ गई, क्योंकि जो नवनियुक्त पेड पार्किंग का ठेकेदार है उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे धर्मेंद्र जी, और अब बटरा जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? जी ऐसा है भाई, आपके चैनल से मैं शहरवासियों को एक संदेश देना चाह रहा था कि नया ठेकेदार जो आया वो ये कह रहा है कि भाई पुराना ठेकेदार पास बना के भाग गया है। भाई पहली बात तो मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ कि मैं भाग जाऊँगा। मैं इस शहर का स्थायी निवासी हूँ, उससे पुराना कारोबारी हूँ। मैं आपके चैनल से एक मैसेज दे रहा हूँ पूरे शहर में, जिसने भी पास बनवाए थे, जिसकी भी वैधता चाहे 1 दिन बची हुई है चाहे 20 दिन बची हुई है, हम 3 दिन लगातार, 1 दिन कोर्ट के सामने, 1 दिन संजय चौक, 1 दिन गोहाना मोड़ पे, 3 दिन का अलग अलग कैंप लगाएंगे ताकि जिसके भी पास की वैधता बची हुई है वो आए और अपने पैसे रिफंड ले। लेकिन संदीप जी एक चीज देखा जाता था, जब आपके पास ये पूरा पेड पार्किंग का ठेका था, आपने कभी, हम जैसे जो पत्रकार साथी आ गए, समाज सेवी आए या प्रधान आए, उनको कभी आपने रोक टोक नहीं की, आप जाने देते थे। लेकिन यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है कि जो नया ठेकेदार है वो सबको रोक रहा है। मानते हैं कि कुछ जो साथी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं उन्हें छोड़ना चाहिए। ऐसा है जी, वो उसकी अपनी सोच है, वो अपना दिमाग है। हर आदमी का कारोबार करने का अपना दिमाग होता है। मेरा अपना दिमाग ये है कि मैं खुद सामाजिक आदमी हूँ और जो समाज के लिए सेवा करते हैं उनसे पैसा मांगना शायद मेरे लिए उचित सा नहीं है, मेरी आँख नहीं मानती। अभी 2-3 दिनों से जो विवाद चला हुआ है, कभी पैसे को लेकर के कि भाई अधिक पैसे चार्ज किए जा रहे हैं या फिर मारपीट का ये मामला है, उसको कैसे समझते हैं? खुद आप इतनी पार्किंग चलाते हैं। देखो, शहर के बीचों बीच, शहर के कारोबारियों के बीच के अंदर एक प्रशासन ने अच्छा काम किया था कि भाई रोड से जाम हटेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, इस समय क्यों का अड्डा है वो ख़त्म होगा। हम अपनी नई रिकवरी डालने पर शहर में पूर्ण रूप से कामयाब हुए थे। भले ही हमें कितना ही नुकसान हुआ हो, लेकिन हमने 90 दिन में कोई भी विवाद नहीं होने दिया। हम अपने 90 दिन पूरे करके चले गए, क्योंकि जिस रेट में पार्किंग है इसमें तो भाई अवैध वसूली से ही गुजारा हो सकता है, क्योंकि जो सरकार के द्वारा तय प्राइस है उससे पूरा नहीं हो सकता। आप क्या मानते हैं, मतलब 4 से 5 लाख रुपए इसका रेट होना चाहिए था, जैसे अब आज 12.5 लाख रुपए तक पहुंचा हुआ? वो अधिकारियों से सुबह शाम वास्ता रहा है इस 90 दिन में, एक CTM साहब से और एक DC साहब से। दोनों ही अधिकारी ऐसे हैं, किसी का पानी या गिलास नहीं पीते, क्योंकि मुझे ऑप्शन था मेरे पास कि भी रिन्यू हो सकती है तो मैंने नहीं कराई। संदीप जी, अभी आपने कहा कि नुकसान नहीं हुआ और अवैध वसूली से ही भरपाई हो पाएगी, क्या आपने अवैध वसूली करने की फिर कोशिश क्यों नहीं की? ऐसा है जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक सामाजिक सा आदमी हूँ और शहर में लंबे टाइम से हूँ। 15 साल से हूँ, छोटा सा आता बगैर दाढ़ी मूछ के, लोगों के साथ में लिहाज प्यार प्रेम बन रहा है। अब उनसे आँख बेलाज नहीं होती। मुझे तो अब भी सरकार के पैसा पेंडिंग है मेरी तरफ, मैं धीरे धीरे करके दे रहा हूँ। लेकिन संदीप जी, बड़ी बात यह है कि एक रिक्शा चालक था, वो बेचारा केवल सामान उतरवाने के लिए आया था, कुछ लोगों के द्वारा पीट दिया गया ठेकेदार साफ तौर पर, या उसके जो लोग थे कह रहे थे हमारा कोई आदमी ही नहीं था। मानते हैं कि ये गलत है, कहीं ना कहीं इंसानियत भी दिखानी चाहिए। तो अगर मेरे स्थल पे कोई झगड़ा होता है या वो मेरा आदमी या बाहर का है, उसका जिम्मेवार तो मैं ही हूँ। मानते हैं कहीं ना कहीं फिर ठेकेदार की गलती है, लेकिन CTM साहब ने क्लीन चिट दे दी थी। नहीं, CTM साहब ने क्लीन चिट नहीं दे दी है, ये लोगों को समझने का है ना, थोड़ा सा फर्क रहा। CTM साहब ने कहा कि भाई आप मेरे ऑफिस आइए, अगर ठेकेदार को कमी करेगा तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अब क्योंकि मैं, पता है, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, मेरा 2 अधिकारियों से सुबह शाम वास्ता रहा है इस 90 दिन में, एक CTM साहब से और एक DC साहब से। दोनों ही अधिकारी ऐसे हैं, किसी का पानी या गिलास नहीं पीते, चाहे अपना सगा भाई भी क्यों ना हो, सच को सच कहते हैं। आपका टेंडर कितने रुपए में हुआ था ये सर? 31,31,000 रुपये में 3 महीने के लिए। 3 महीने में क्या आपने वो जो राशि दी थी उसकी रिकवरी हो गई? जी नहीं, यानी लॉस हुआ है, कह सकते हैं 4, 5 या 10 लाख का लॉस हुआ है। मुझे तो 14-15 लाख रुपए घटे हैं भाई, क्योंकि
शहर का देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आपको शहर में कारोबार करना है, एक कारोबारी माइंड बताता हूँ, आपको वहाँ की लोकल राजनीति भी मैनेज करनी पड़ेगी, अधिकारियों के साथ भी मिलकर रहना पड़ेगा, वहाँ के लोकल डिफॉल्टर से भी बच के रहना पड़ेगा, व्यापारी वर्ग से भी बच के रहना पड़ेगा। तो मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि कारोबार में से है ना 30% तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आप 70% ही रिकवरी कर सकते हो, वो भी विनम्रता के साथ। बटरा जी, एक अंतिम सवाल ये है, जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी कि भाई सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, आपके समय में वो नहीं लग पाए, क्या अब वो हो पाएगा? मैं आपको बता दूं, सफाई व्यवस्था मेरे समय में बिल्कुल कंप्लीट रूप से चली है। ठेकेदार को कहो तो अभी बुला दूं, 80-82 हज़ार रुपये प्रति माह के हिसाब से ठेका था। पूरे संडे को तो पूरे की कराते थे। वैसे 2 जोन में हमने सफाई बांट रखी थी। रही बात कैमरों की, भाई 90 दिन के लिए मुझे बिजली कनेक्शन कहीं मिले नहीं। अब डीसी साहब ने रिफाइनरी को निर्देश दे दिए कैमरे लगाने के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो नया मोड़ था यही था कि जो संदीप बटरा ने जिन लोगों के पास बनाए हैं उनके पास के पैसे वो रिफंड करेंगे और 3 जगह अलग अलग दिन जो कि स्टॉल लगा करके इस पैसे को वितरण करेंगे। लोगों की जो समस्याएं और जो मांग थी कि जो पास बने हैं उनका पैसा रिफंड हो, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पुराने ठेकेदार है संदीप बटरा, उन्होंने आज ये घोषणा कर दी है कि वो कल से इस काम को शुरू कर देंगे। फिलहाल अब एक वीडियो देख पा रहे हैं मेरे सहयोगी पवन शुक्ला के साथ धर्मेंद्र इंसा। आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं।